वेलकम फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में समझ लो आना ही है ऐसे। तो ये अधिकतर ये एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी। आपको एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स बी को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक। इसको सम ऑफ सिमेट्रिक में प्रूव करना है और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा। इसके अंदर आपको पहले आपको सिमेट्रिक प्रूव करना होगा। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए पहले आपको ऐसे लाना होगा, P बराबर हाफ B प्लस बी का ट्रांसपोज लाना होगा, ठीक है। और फिर आपसे कहेगा कि इसे स्क्यू सिमेट्री प्रूव करो। तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आपको एक क्यू लाना होगा और वो होगा आपका हाफ और B प्लस बी का ट्रांसपोज, सॉरी ये ट्रांसपोज होता है। तो ये लाना होगा। और जब ये दोनों ले आओगे तो फिर आपको ये दो जोड़ना होगा, P और Q। और जब तुम P और Q जोड़ोगे और ये B के बराबर हो गया तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ ये जो मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल है, ठीक है। तो पहले आपको ये करना होगा और ये लाकर आपको P मानना होगा और ये लाकर आपको Q मानना होगा और इन दोनों को जोड़ना होगा। और वैसे भी देखो इन दोनों को जोड़ोगे, सॉरी यहाँ माइनस था, तो फिर ये आपका ये कट जाएगा और आधा आधा भी जुड़कर एक हो जाएगा, तो एक ही भी हो जाएगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर 1/2 इन दोनों में गुना करो, फिर 1/2 इन दोनों में गुना करो, इन दोनों को ऐड करो तो 1/2 भी जुड़कर b तो बन जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस थे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आ गया तो ठीक है, तब भी मैं कोशिश करता हूँ इसको कराने का, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा हमें, ये जो भी आपको दिया हुआ है पहले आपको जो गिवन है तो गिवन मैट्रिक्स जो है उसमें से आपको बी का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो आपने बी का ट्रांसपोज निकाला होगा। तो बी का ट्रांसपोज देखो कैसे निकालते हैं। तो ये जो रो होता है कॉलम बना दो, तो यानी इस वाले रो के एलिमेंट को इसे कॉलम में लिख दो। तो 2 -2 और -4। फिर इस वाले रो को ऐसे कॉलम में लिख दो, तो -1 3 और 4। और फिर इस वाले कॉलम को रो को इसे कॉलम में लिख दो, तो हो जाएगा 1 -2 और -3। तो एक ये आ गया और एक ये बी है। अब आपको एक पी चाहिए होता है। पी होता है आपका हाफ बी प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हाफ एक बार आपको क्या करना होगा, हाफ लिख के आपको 2 जोड़ना होगा। तो बी को बी के ट्रांसपोर्ट से जोड़ना होगा। तो आप ना बी का क्या है ये 2, इस 2 को 2 से जोड़ोगे तो बन जाएगा 4। ऐसे इस घटा 2 को घटा 1 से जोड़ोगे तो बन जाएगा घटा 3। इस घटा 4 को इस 1 से जोड़ोगे तो घटा 3। इस घटा 1 को घटा 2 से जोड़ोगे तो घटा 3, ठीक है। और फिर आपको इस 3 में ये 3 जोड़ना होगा तो बन जाएगा 9। और 4 में 2 जोड़ोगे तो बन जाएगा 2। और 1 में घटा 4 जोड़ोगे घटा 3। घटा 2 में घटा 4 जोड़ोगे तो प्लस का 2। और घटा 3 में घटा 3 जोड़ोगे तो माइनस प्लस हो गया -6, ठीक है। तो कुछ ऐसे बन जाएगा ये। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आ गया। अब ना ये जो 1/2 है ये सब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ना इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 में ये 1/2 सब में गुना होगा तो 4/2 आएगा, तो 2 आ जाएगा। ये -3/2 और ये भी -3/2। ये माइनस का 3/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/2 और ये 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है। सुनो यहाँ गलती हो गया था शायद, यहाँ पर 3 और ये 3 जोड़ने पे यहाँ 6 आएगा, ठीक है। और 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे ये -3 को डिवाइड देंगे तो -3/2, ये हो जाएगा डिवाइड देने पे 1 और ये डिवाइड देने पे जाएगा घटा 3। तो ये आपका पी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इसके बाद ना अब आपको क्या करना होता है, इसका ट्रांसपोज निकालना होता है। तो पी का ट्रांसपोज निकालोगे तो इसी का ट्रांसपोज निकालो, तो ये रो कॉलम में लिख दो। तो 2 घटा 3/2 घटा 3/2, फिर घटा 3/2 ये वाला 3, फिर ये 3 1 और फिर ये वाला -3/2 1 और घटा 3। अब ध्यान से देखोगे कि जो P का ट्रांसपोज है और P है वो दोनों बराबर आ गया है। तो इसका मतलब P बराबर जो हमने हाफ निकाला था B प्लस बी का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद ना आपको अब Q वाला काम करना होगा। Q के लिए क्या था
कि हमें आधा करना था बी माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी में से यानी इसमें से अब ये माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसमें से अब ये माइनस करते हैं, तो इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा पन्ना मोड़ लिया है, अब मैं माइनस करता हूँ, ठीक है। तो 1/2 बी में से बी डैश घटाना है, इस 2 में से 2 घटाना है तो 0, इस -2 में से ये घटाएंगे तो -2 जमा 1 यानी -1 आ जाएगा। ऐसे ही -4 में से ये 1 घटाएंगे तो जोड़ के -5 हो जाएगा। ऐसे ही -1 में से 2 घटाएंगे तो जमा 2 हो जाएगा, तो -1 जमा 2 यानी प्लस का 1 आ जाएगा। फिर 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा। फिर इस 4 में से ये 2 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। और ये 1 में से ये घटाएंगे तो दोनों जोड़कर प्लस का 5 हो जाएगा। और -2 में से ये घटाएंगे तो जोड़ के -6, और 3 में से 3 घटाएंगे तो जमा 3 हो जाएगा, तो -3 जमा 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 2 है सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगा 0/2 0 ही होता है, ये घटा 1/2, ये घटा 5/2, ये भी 1/2, ये 0 और ये 3 हो जाएगा। 2 इसके बटे में जाएगा ना, 6/2 तो 3, ऐसे ही हो जाएगा 5/2 घटा 3 और ये 0/2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 0 घटा 1/2 घटा 5/2 1/2 0 3 घटा 5/2 घटा 3 और 0। अब हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज यानी इस रो को कॉलम में लिख देंगे। तो 0 घटा 1/2 और घटा 5/2, फिर 1/2 0 और 3, फिर ये वाला 5/2 घटा 3 और 0। और इसमें से अगर हम एक माइनस का एक कॉमन ले लें, तो माइनस का एक कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस वाला था ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में थे वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला और ये वाला कि दोनों सेम है, तो यानी मैं इसे लिख सकता हूँ -Q। तो यानी मैंने प्रूव कर दिया कि हम Q का ट्रांसपोज निकाले तो वो -Q के इक्वल आ रहा है, ठीक है। जब ये ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि Q बराबर यानी जो आधा निकाला था B माइनस बी का ट्रांसपोज, ये क्या है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब उसके बाद हम आखिरी में फिर P और Q को ऐड कर देते हैं और वो B के बराबर आना चाहिए। तो अब P वाले लिख कर और Q वाले लिख के ऐड करो, तो P के एलिमेंट मैं भी यहाँ लिखूँगा और फिर प्लस Q के एलिमेंट वाला मैट्रिक्स यहाँ लिखूँगा, और फिर दोनों को जोड़कर हम B निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो लिख देंगे कि हाँ ये जो B है ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो मैंने P की वैल्यू क्या निकाली थी, तो P की वैल्यू ये रही। P की वैल्यू हमने निकाली थी B प्लस बी के ट्रांसपोज का आधा, यानी ये आया था। तो इसको उठा के मैं इन सबको उठा के यहाँ लिख दूँगा, ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, 2 -3/2 -3/2 फिर -3/2 फिर 3 1 फिर घटा 3/2 फिर 1 और फिर घटा 3। अब Q वाला कहाँ था, देखो ये Q वाला ये आया था, इसको उठा के यहाँ लिख दो। तो ये लिख दो आप 0 घटा 1/2 फिर घटा 5/2 फिर 1/2 0 3 और फिर 5/2 घटा 3 और 0, ठीक है। अब B के बराबर आना चाहिए, तो अब इन्हें जोड़ के देख लेते हैं। इस 2 में 0 जोड़ेंगे 0, घटा 3/2 में अगर हम 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा -4/2 कट के -2, ठीक है। ऐसी फिर अब ये -3/2 को -5/2 से जोड़ेंगे तो -8/2 कट के आ जाएगा -4। तो ऐसे ही फिर ये -3/2 को 1/2 में जोड़ेंगे तो -1, और ऐसे ही 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे या 1 में 3 जोड़ेंगे 4। फिर इसमें 5/2 में -3/2 जोड़ेंगे तो 2/2 1 आ जाएगा। -3 में 1 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और 0 में -3 जोड़ेंगे -3 आ जाएगा। और ये ना बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन हमें B दिया था उसी से मैच करता है। तो 0 घटा 2 घटा 4, 0 घटा 2 घटा 4, फिर यहाँ देखो -1 3 4, तो यहाँ भी देखो -1 3 4, और ये था आपका 1 घटा 2 और घटा 3, तो यहाँ पर देखो 1 घटा 2 घटा 3। तो इसका मतलब ये B के बराबर आ गया। तो लिख देंगे कि 10, यानी इस प्रकार। तो B इज़ रिप्रेजेंटेड, हमने B को रिप्रेजेंट कर दिया कि
एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इसमें जोड़ने घटाने में बहुत लंबा समय लगता है, तो और सब फार्मूले भी याद करना पड़ता है। तो इसको आप बिल्कुल याद कीजिए, आपके जो एग्ज़ाम में है ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो आप सबका अपना यहाँ पे कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।